तो क्या हाल चाल है क्रिकेट प्रेमियों। क्रिकेट की दुनिया में फिर से एक बार स्वागत है। एशिया कप 2025 बहुत ही दमदार होने वाले हैं। अगर पाकिस्तान से भिड़ंत होंगे तो भारतीय बल्लेबाज पाकिस्तान को कचूमर बना देंगे। इस वक्त भारतीय युवा खिलाड़ी फुल फॉर्म में चल रहे हैं। भारतीय टीम मैनेजमेंट भी 2025 एशिया कप में युवा खिलाड़ियों को मौका दिया है। सूत्रों से पता चला है कि इस बार एशिया कप में रोबिन मिंज को भी मौका दिया जा सकता है। इस वक्त रोबिन मिंज जबरदस्त फॉर्म में चल रहे हैं। कुछ दिन पहले एक फ्रेंडली मैच में रोबिन मिंज नाबाद शतक ठोका था। कैसे हो चाहने वालों, प्यारे दोस्त, परिजनों, इस चैनल पर बेहतरीन तरीके से क्रिकेट के हर अपडेट दिए जाते हैं। तो छोटे बड़े प्यारे भाई बंधुओं, वीडियो में आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ क्रिकेट से जुड़े खबरें मिलता रहेगा। दरअसल भारत और इंग्लैंड के बीच एक वनडे फ्रेंडली मैच खेले गए थे, जिसमें रोबिन मिंज ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए मात्र 45 गेंदों पर 107 रन ठोक डाले थे, जिसमें 9 गगनचुंबी छक्के ठोके थे और 6 चौके ठोके थे। ये पारी को देखकर ही भारतीय टीम मैनेजमेंट रोबिन मिंज को एशिया कप में मौका दे सकते हैं। कोच गौतम गंभीर ने ही टीम मैनेजमेंट के सामने ये प्रस्ताव रखा कि रोबिन मिंज की खतरनाक बल्लेबाजी को देखते हुए एशिया कप में मौका देना चाहिए। क्रिकेट केवल एक खेल नहीं है, बल्कि यह भारत के करोड़ों लोगों की भावनाओं, उम्मीदों और सपनों से जुड़ा हुआ है। जब भी कोई भारतीय बल्लेबाज मैदान में गगनचुंबी छक्के और चौकों की बरसात करता है तो पूरा देश खुशी से झूम उठता है। हाल ही में भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए एक फ्रेंडली वनडे मैच में कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जब झारखंड के धाकड़ बल्लेबाज रोबिन मिंज ने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से न केवल विपक्षी टीम की कमर तोड़ दी, बल्कि भारतीय टीम मैनेजमेंट को भी सोचने पर मजबूर कर दिया कि एशिया कप जैसी बड़ी प्रतियोगिता में उन्हें मौका देना चाहिए। यह मैच पूरी तरह से दोस्ताना अंदाज में खेला जा रहा था, लेकिन दोनों टीमों के खिलाड़ियों के मन में जीतने का वही जुनून और जोश था जो किसी भी बड़े टूर्नामेंट में होता है। इंग्लैंड की टीम अपनी पूरी ताकत के साथ उतरी थी और उनके गेंदबाजों में जोफ्रा आर्चर, क्रिस वोक्स और आदिल रशीद जैसे धुरंधर शामिल थे। वहीं भारत की ओर से कप्तान शुभमन गिल के नेतृत्व में नई पुरानी प्रतिभाओं का मिला जुला मिश्रण मैदान में था। मैच का स्थान लंदन का ओवल मैदान था, जहां आसमान साफ था और दर्शकों की भारी भीड़ जुटी थी। यह मैच भले ही फ्रेंडली कहलाया जा रहा था, लेकिन हर खिलाड़ी अपनी क्षमता का परिचय देने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता था, क्योंकि सबको पता था कि इसी प्रदर्शन के आधार पर एशिया कप और विश्व कप जैसे टूर्नामेंटों के लिए चयन हो सकता है। रोबिन मिंज की बल्लेबाजी का अंदाज शुरू से ही आक्रामक रहा है। उनकी ताकतवर कलाई और शानदार फुटवर्क उन्हें किसी भी गेंदबाज के लिए खतरा बना देती है। जब वे क्रीज पर आए तो भारतीय टीम को एक ऐसे बल्लेबाज की जरूरत थी जो न केवल रनगति तेज करे बल्कि विपक्षी गेंदबाजों को बैकफुट पर धकेल दे। पहले कुछ गेंदों पर रोबिन ने गेंद की बाउंस और पिच का आकलन किया, लेकिन जैसे ही उन्होंने लय पकड़ी, इंग्लैंड के गेंदबाजों पर मानो तूफान टूट पड़ा। जोफ्रा आर्चर की 145 किलोमीटर घंटा की तेज गेंद को उन्होंने कवर ड्राइव के लिए इस्तेमाल किया। गेंद सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए चली गई। इसके बाद उन्होंने जोफ्रा के तीसरे ओवर में लगातार 2 गगनचुंबी छक्के जड़ दिए, एक मिड विकेट के ऊपर से और दूसरा लॉन्ग ऑन के ऊपर से। छक्कों और चौकों की बरसात रोबिन मिंज का बल्ला उस दिन मानो आग उगल रहा था। उन्होंने कुल 9 छक्के और 6 चौके लगाए। उनके शॉट्स में केवल ताकत ही नहीं, बल्कि तकनीक का भी बेहतरीन संगम था। आदिल रशीद जैसे अनुभवी स्पिनर को भी उन्होंने छक्के के लिए उड़ा दिया। एक समय ऐसा लगा कि इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक के पास कोई विकल्प नहीं बचा था। रोबिन की पारी में सबसे यादगार छक्का वह था जब उन्होंने जोफ्रा आर्चर की 150 किलोमीटर घंटा की यॉर्कर को हल्के बैकफुट पर जाकर फाइन लेग के ऊपर से छक्के में बदल दिया। दर्शक दंग रह गए और कमेंटेटर भी कह उठे, ये बल्लेबाजी नहीं, ये तो तूफान है। रोबिन मिंज ने महज 45 गेंदों में 107 रन पूरे किए। इसमें रन बनाने की गति और स्ट्राइक रेट दोनों अद्भुत थे। उनका स्ट्राइक रेट 237 से भी अधिक था। इस पारी को देखने के बाद भारतीय टीम के कोच गौतम गंभीर ने तुरंत चयन समिति और मैनेजमेंट से बातचीत की। गंभीर का कहना था कि इस तरह की पारी रोज रोज देखने को नहीं मिलती। रोबिन के पास बड़ी हिटिंग की ताकत, ठंडे दिमाग से खेलने की कला और विपक्षी गेंदबाजों को मानसिक रूप से तोड़ने की क्षमता है। ऐसे खिलाड़ी को हमें एशिया कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में जरूर आजमाना चाहिए। मैच के बाद सोशल मीडिया पर हैशटैग रोबिन मिंज ट्रेंड करने लगा। ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर उनके शॉट्स के वीडियो वायरल हो गए। क्रिकेट विशेषज्ञों से लेकर आम प्रशंसक तक हर कोई रोबिन की बल्लेबाजी की तारीफ कर रहा था। कई पूर्व क्रिकेटरों ने भी कहा कि भारतीय टीम में एक फिनिशर के रूप में रोबिन मिंज का चयन टीम की बल्लेबाजी लाइनअप को और मजबूत करेगा। रोबिन मिंज की यह पारी केवल एक जीत नहीं थी, बल्कि यह एक संदेश था कि मेहनत, आत्मविश्वास और अवसर मिलने पर कोई भी खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना सकता है। ये पारी एशिया कप के चयनकर्ताओं के लिए भी एक संकेत थी कि आने वाले टूर्नामेंट में ऐसे खिलाड़ी को शामिल किया जाए जो किसी भी मैच का रुख अपनी बल्लेबाजी से बदल सके। अगर उन्हें एशिया कप में मौका मिलता है तो संभव है कि वे भारत के लिए वही भूमिका निभाएं जो कभी युवराज सिंह, महेंद्र सिंह धोनी या हार्दिक पांड्या निभा चुके हैं।